क्योंकि वो परमात्मा सर्व सक्षम है। और सज्जनों, हम और आप सर्व सक्षम नहीं हैं। हमारी मर्यादा है, सीमाएं हैं, उससे आगे हम आगे देख रहे हैं तो पीछे नहीं देख सकते। हम यहाँ हैं तो कलकत्ते में नहीं हो सकते, बंबई में नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि बहुत से लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, अरे हमारे गुरुजी दीवार हिला दिए, हमारे गुरुजी 10 जगह रूप बना के चले गए, हमारे गुरुजी शेर बन गए। वो पुराने महात्मा होते थे जो रूप बदला करते थे। अब महाराज बिना एसी के तो रहा नहीं जाता। आप देखो, वो पुराने तपस्या करते थे जंगल में, कहाँ एसी, कहाँ रोटी, कहाँ भोजन, लंगोटी बांध करके महाराज आग में तपते रहते थे, पानी में तपते रहते थे, वो शेर बन सकते थे। और जब महाराज खूब बादाम घोट घोट करके पी रहे हैं बढ़िया आराम से, महाराज है बढ़िया एकदम जो है ना, एयर कंडीशनर बढ़िया, बाहर भले ही झोंपड़ियों पर अंदर एकदम एयर कंडीशनर बढ़िया एकदम सब कुछ। ये शेर नहीं, ये कुछ नहीं बन सकते, कोई मतलब नहीं है। हाँ, इसलिए भगवान का भजन करो। मैं कोई संत महात्मा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, संत हैं, आज भी हैं, संतों के बल पे धरती टिकी है। संतों के प्रति श्रद्धा कभी नहीं करनी चाहिए, चाहे कितनी कोई भी घटना घटे। पर इसका मतलब ये नहीं कि संत खराब है। संत का वेश रावण ने भी धारण किया था, राम ने भी किया था। संत का वेश एक ऐसा है सजनों, चोरी करो, डाका डालो, हत्या करो, छुप जाओ। हमारे वृंदावन में बहुत छुपे रहते हैं ऐसे, कई बार पुलिस पकड़ती है। हाँ, ये वेश ही ऐसा है कि हत्या की, डाका डाला, चोरी की, जाके छुप गए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम संतों के प्रति श्रद्धा कर लें, नहीं। ये धरती संतों के बल पे ही टिकी हुई है, सतियों के बल पे ही टिकी हुई है। आज भी आप बद्रीनाथ में जाकर के देखो, उस बर्फ में बिना कपड़े पहने साग पत्ते खा करके पेड़ों के, और पत्ते भी नहीं मिलते, बर्फ और पानी पी करके, और महात्मा तपस्या कर रहे हैं। महाराज क्या कहोगे, बिना कुछ खाए, भयंकर ठंडी। हम लोग तो हल्के से ऐसे करने लग जाते हैं। क्या है तपस्या, सत्य है ये, ठीक है। भगवान का थोड़ा नाम ले लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, भजन कर लेते हैं, इसका मतलब नहीं कुछ संत हो गया। हाँ, ये नहीं कि हम अपने आप को भगत मान लेंगे, हम बहुत बड़े भगत जी हैं, बहुत बड़े सिद्ध हैं। सिद्ध विद्ध कुछ नहीं है यहाँ पर, हम तो ऐसे ही हैं। वास्तव में जो संत है सजनों, आहा, हम पहचान ही नहीं सकते उनको। जो वास्तव में भजन करने वाले लोग हैं, उनको हम नहीं पहचानते। आज हम लोग उसे ज्यादा बड़ा संत मानते हैं, 5-10 गाड़ियां आगे हो, 5-10 गाड़ियां पीछे हो, सब बहुत बड़े महात्मा है। और जो तपस्या करने वाला है, तपस्या वाले को हम भिखारी समझेंगे, काहे का महात्मा है। क्योंकि जो महात्मा तपस्या करने वाला होगा वो प्रतिष्ठा से दूर रहेगा। क्यों प्रतिष्ठा से दूर रहेगा? क्योंकि उसे पता है मान बढ़ाई जब से पाई तब से किस्मत फूटी, और स्वामी स्वामी कहते कहते लगन राम से छूटी। जब से मान बढ़ाई पाई है तब से महाराज किस्मत फूट गई, क्योंकि भजन का समय नहीं मिलता। दिन रात स्वामी जी महाराज जी लोग लगे ही रहते हैं। महाराज कभी कोई आया, कभी कोई आया। अब महाराज जी को एकांत मिलता ही नहीं है। भजन कब करेंगे, कब करेंगे भजन? भजन करने के लिए गए थे, गोपाल जी को भोग लगाने के लिए दूध की आवश्यकता पड़ी, सो महाराज महात्मा जी एक गाय ला करके पाल लिए। अब गाय की सेवा करने वाले की आवश्यकता पड़ी, तो महाराज फिर जो है ना कोई सेवा वाली बुला ली, सेवा करने लग गई। और सेवा करते करते महाराज बोले तू कहाँ जाएगी, यहीं रह जा। फिर महाराज जी ने उससे शादी वादी कर ली, फिर 2-4 बच्चे हो गए। एक गाय का झंझट पाला था महाराज, और लंबे चौड़ा महाराज फैल गया कुनुआ। बस कहने का मतलब क्या है सजनों, इसीलिए महात्मा लोग प्रतिष्ठा से दूर रहते हैं, प्रशंसा से दूर रहते हैं। हाँ, और अपना भजन करते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, आनंद लेते हैं। ऐसे संत भगवान के बड़े प्रिय हैं। हम उन्हें भगवान से बड़ा दर्जा देते हैं, फिर भी भगवान नहीं कहते, क्योंकि भगवान तो भगवान है। बस रास पंचाध्यायी के पहले अध्याय के पहले श्लोक में यही बात लिखी है, भगवान पिता रात्रि सरदो फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रितः।
परीक्षित ये लीला भगवान की है जो सर्व सक्षम है। आप ऐसे समझो, आप कहोगे महाराज हमारे समझ में अभी भी नहीं आई कि भगवान कौन है, इंसान कौन है, इंसान भगवान क्यों नहीं हो सकता। अभी भी आप ये सोचोगे कि इंसान भगवान क्यों नहीं हो सकता, ईश्वर का अंश है तो ईश्वर क्यों नहीं है। तो मैं आपको उदाहरण से समझाऊं, आपके जल्दी समझ में आ जाएगी भगवान और इंसान क्या है। इंसान किसे कहते हैं, भगवान किसे कहते हैं। आप गंगा जी नहाने गए हो, कभी गए हो, गंगा जल भी लाए होंगे वहां से। हाँ? अब आप ऐसे मानो एक है गंगा, एक है गंगा जल। गंगा जल क्या है, गंगा का अंश, उसे गंगा जल कहते हैं ना। भगवान कौन, गंगा जी। आप ऐसे समझो, हम और आप कौन, गंगा जल। भाई गंगा का जल अंश, ईश्वर के अंश हमें। भगवान है गंगा जी, हम और आप हैं गंगा जल। अब एक बात बताओ, आपने गिलास में गंगा जल भर के रखा, कुत्ते ने आके मुंह लगा दिया, पी गया आधा पानी, आप उस गंगा जल को पी लोगे? चिड़िया ने बीठ कर दी, पी लोगे आप? क्यों भाई, क्यों नहीं पियोगे? गंगा जी में तो कुत्ता जिंदा भी बह रहा है, मुर्दा भी बह रहा है, आंखों के सामने बह रहा है, तुम्हारी आंखों के सामने बहता हुआ जा रहा है। खूब हरर गंगे पी भी रहे हो, नहा भी रहे हो। कभी तुम्हें घृणा नहीं हुई, कभी दोष दिखाई नहीं दिया? क्यों? क्योंकि वो गंगा माँ है और ये उसका अंश गंगा जल है। गंगा जल में तो दोष आ सकता है, पर गंगा जी में दोष, बस अब आप समझ गए। चाहे वो महात्मा हो, संत हो, विरक्त हो, वक्ता हो, वो है गंगा जली, ईश्वर का अंश ही। तो ईश्वर के अंश में दोष आ सकता है। एक बात ध्यान रखना सज्जनों, हमारे शास्त्रों में बार बार कहा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बलवती इंद्रिय ग्राम में विद्वान में कर सकती। जानते हो क्यों कहा है? क्योंकि ध्यान रखिएगा, चाहे आप कुछ भी बन जाओ, कितने सिद्ध बन जाओ, लेकिन काम और क्रोध दो ऐसे हैं जो शरीर से कभी खत्म नहीं होते। एक काम, एक क्रोध, दो ऐसे हैं जो शरीर से कभी खत्म नहीं होते। आप कहोगे महाराज समझ में नहीं आई बात, काम क्रोध खत्म क्यों नहीं होते? देखो भैया, चाहे कोई कितना ही महात्मा बन जाए, पर शरीर बना किससे है उसका? माँ बाप के काम और क्रोध से ही तो बना है। बात को समझना, शरीर कैसे जन्म लिया, कैसे बना? काम से ही तो शरीर बना, क्रोध से तो शरीर बना। तो जो काम और क्रोध से बना है, तो उसमें से कैसे खत्म हो जाएगा? आप कैसे निकाल दोगे उसको? तो फिर आप कहोगे महाराज फिर तो महात्मा में हमारे में कोई अंतर ही नहीं है। अंतर है? अंतर कैसे नहीं है? जो भजन करने वाले महात्मा हैं, संत हैं, उनमें और हमारे में अंतर है। क्या अंतर है? आप ऐसे समझो, आपने जुगनू देखा? जुगनू, जुगनू बोलते हैं ना, जुगनू बोलते हैं, कुछ बोलते हैं? बता दिया करो मेरे को ऐसे, तो ताकि मुझे भी ज्ञान हो जाए कि पंजाब में जुगनू को क्या बोलते हैं। हाँ, जुगनू देखा है? जुगनू रात में चमकता है, चमकता है ना। इसका मतलब ये नहीं कि वो दिन में चमकता नहीं है, दिन में भी चमकता है। पर किसी ने जुगनू को दिन में चमकता हुआ देखा है? नहीं देखा ना। पर चमकता दिन में भी है वो। दिखाई क्यों नहीं देता वो? क्योंकि सूर्य उदय हो गया। तो काम और क्रोध तो संतों के जीवन में भी कहीं न कहीं पड़ा है, किसी कोने में, पर दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि भक्ति का सूर्य उदय है। हमारे और आपके जीवन में काम क्रोध इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे जीवन में भक्ति का सूर्य उदय नहीं है, अस्त पड़ा है। और जिनका संत जीवन है, विरक्त जीवन है, संतोषी जीवन है, भजन जो करने वाले लोग हैं, काम और क्रोध का सूर्य तो उनके अंदर भी, काम और क्रोध का जुगनू तो उनके अंदर भी है, पर किसी कोने में पड़ा चमक रहा है। हमारा चमकने दो, कोई असर ही नहीं दिखा सकता, हो दिखता ही नहीं, दिखाई नहीं देता। पर कोई भरोसा नहीं है कि कब वो भक्ति का सूर्य अस्त हो और कब वो जुगनू चमकना शुरू कर दे। बस इसीलिए उसकी परिभाषा जीव है। और महाराज
भगवान के जीवन में कोई काम क्रोध नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर काम और क्रोध से नहीं बनता। पंच तत्वों का शरीर नहीं होता, चाहे राम का हो चाहे कृष्ण का हो, उनका पंच तत्वों का शरीर नहीं होता। वृद्धावस्था नहीं आती भगवान के। कभी बुढ़ापा, दाढ़ी की मूछ कभी देखी है आपने भगवान की आई हुई? ये अलग बात है कि आजकल लोग छुआरे से मुंह वाले को भी भगवान बना देते हैं महाराज। पिचके में ऐसा मुंह है कि भगवान 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 भगवान। अरे यार ये कोई भगवान की ध्यान रखना, भगवान के वृद्धावस्था नहीं आती, दाढ़ी मूछ नहीं आती, उनका शरीर पंचतत्वों का बना हुआ ही नहीं है। जितने वर्ष भगवान धरती पर रहे हमेशा 16 वर्षीय बन करके रहे महाराज। बस वही अवस्था रुक गई उनकी, आगे नहीं बढ़ी। सुंदर स्वरूप बना रहा, उसको महाराज भगवान कहते हैं। बस यही इंसान में और भगवान में अंतर है। इसलिए भैया भगवान ने चाहे तुमको कितना ही धन दिया हो, दौलत दी हो, वैभव दी हो, ये कहने का मतलब क्या है, धन दौलत पाकर के हमारे मन में एक अभिमान आ जाता है, हम अपने आप को भगवान मान बैठते हैं। तो भैया ये कथा संकेत कर रही है, अपने आप को भगवान मत मानो, अपने आप को भगवान, क्योंकि भगवान भगवान है और इंसान इंसान है।